प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत सवैये कवित्त रसखान द्वारा रचित पढ़े थे। पाठ बड़ा था, इसीलिए केवल ये 4 ही पद पढ़े थे। तो आज हम उससे आगे के पद पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोतिया डाह प्रकट हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते थे, तो गोपियों को वो अपनी सौतन नजर आती। तो इस पद में वही बांसुरी के प्रति गोपियों का सोतिया डाह प्रकट हुआ है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी के, कि श्री कृष्ण तो कान्हा श्री कृष्ण तो भय हो गए हैं बस वश में बांसुरी के, कि श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी तो निस्द्योष का अर्थ है रात और दिन। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सहिए। इस सौतन के द्वारा दिए गए ताप का अर्थ यहाँ पर दुख है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोही लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। जिन मोही लियो मन मोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोही लियो मोहित कर लिया। रसखानी सदा हमको दहिए, वही बांसुरी हमें सदैव दहिए जलाएगी, जलाती रहती। वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। मिली आओ सभे सखी भागी चले। हे सखी, आओ हम सब मिलकर भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी है। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। पुनः एक बार देख लीजिए। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण कान्हा श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी तो निस्द्योष रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सहिए। इस सौतन के द्वारा दिए गए तापन दुखों को, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोही लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। रसखानी सदा हमको दहिए, वही बांसुरी हमें सदैव दहिए जलाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिलकर भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। भाषा ब्रज भाषा है, रस इसमें भी श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, और अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है। रूपक और अनुप्रास। बस बांसुरी, ब के बाद ब आ गया, इसीलिए अनुप्रास है।
अगला पद देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावतो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है और इस प्रकार वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। एक गोपी कहती है दूसरी से, एक सखी या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी या रख लूंगी, गुंज की माल गरे पहनूंगी और गुंजाओं की माला को गरे अपने गले में पहन लूंगी, ओड़ी पीतंबर ले लकुटी, पीतंबर पीला वस्त्र, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, ओड़ी पीतंबर पीतांबर या पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी, लकुटी करते लकड़ी, लकड़ी को लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं जंगल में गायों, गोधन का यहाँ पर है गाय, गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, भावतो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भावतो तुम्हारे कहने पर, सो तेरे कहे तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूंगी, स्वांग का मतलब है लीलाएं, कि तेरे कहने पर, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं। भावतो, भावतो करता है अच्छा लगना, जो श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे कहने पर उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। किंतु या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तात्पर्य यही है कि गोपियां मुरली से सोतियां ढा रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तो तैयार हैं, लेकिन बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहते। एक बार पुनः देख लीजिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक गोपी दूसरी से कहती कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी, ओड़ी पीतंबर पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी लकड़ी लेकर, वन गोधन ग्वारन वन में या जंगल में गायों और ग्वालों के संग भी घूमूंगी, भावतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं तुम्हारे कहने पर वो सब लीलाएं करने को तैयार हूँ जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को भावतो अच्छी लगती थी। किंतु या मुरली मुरलीधर की, किंतु श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने अधरों पर या अपने होठों पर नहीं रखूंगी। काव्य सौंदर्य देख लें, भाषा इसमें भी ब्रज है, रस इसमें भी श्रृंगार है, अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, श्लेष भी है और यमक भी है, छंद सवैया है। तो ये सवैये यहीं समाप्त होते हैं। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में रसखान द्वारा रचित ये एक कवित्त है, इसको भी देखते हैं। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट पहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी। इस पद में, इस कवित्त में कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी। गोरज
गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। गोरज गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजे सुशोभित है। भाल माथा। लहलही शोभित हो रही है। वनमाल। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती कहती है कि श्री कृष्ण के भाल माथे पर गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजे सुशोभित हो रही है। लहलही वनमाल। उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहलही लहरा रही है। आगे गैया। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं। पाछे ग्वाल और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। मृदु बानीरी और वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है और उनकी चितवन बाकी चितवन है उतनी ही मधुर उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। हे सखी, वो फिर अपनी गोपी दूसरी से कहती है, हे सखी अट्टा चढ़ी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम बिटप कहते हैं वृक्ष को, कदम के वृक्ष पर तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट तटिनी के तट, तटिनी यमुना के लिए आई, यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीत पट पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी। वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण रस बरसावे रस को बरसाता हुआ, तन तपनी बुझावे तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राणनी रिझावे और प्राणों को रिझाता हुआ आवे इधर ही आ रहा है। उन्हें एक बार देख लीजिए। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल, कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल विराजे सुशोभित हो रही है। लहलही वनमाल, उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहलही लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, उनके आगे आगे गायें चल रही है और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानीरी, वे मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जैसी धुन उनकी जैसी उनकी बांसुरी की मधुर धुन है वैसी ही उनकी बाकी चितवन और मंद मंद मुस्कान है। हे सखी अटा चढ़ी चाही तू अटालिका पर चढ़कर कदम विटप के निकट, कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर पीत पट श्री कृष्ण का पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी। वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण रस बरसावे रस को बरसाता हुआ, तन तपनी बुझावे तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणनी रिझावे प्राणों को रिझाता हुआ वह आवे इधर ही आ रहा है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा इसमें ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष है और छंद इसमें कवित्व है। तो बच्चों
ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इसका जो कार्य अब डाला जा रहा है वो कार्य आप अपनी कॉपी में कर लें और इस पाठ को अच्छे से समझें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।